बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर। इस वीडियो में हम मोनोसैकेराइड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मोनोसैकेराइड इज द फर्स्ट क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट का जो फर्स्ट क्लास है या पहला ग्रुप है। मोनोसैकेराइड में मोनो का मतलब है वन एंड सैकेराइड लैटिन वर्ड सैकरान से लिया गया है, जिसका मतलब है शुगर। मोनोसैकेराइड ऐसे शुगर होते हैं जिसको हम पानी के जरिए मजीद सिंपल शुगर में तब्दील नहीं कर सकते। ये सिंपल शुगर होते हैं कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड टू सिंपल कंपोनेंट्स। इसको हम मजीद सिंपल शुगर में पानी के जरिए तब्दील नहीं कर सकते। तो जो जनरल फार्मूला है ये है CnH2n N2O N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, 4, 5, 6, 7। N कार्बन नंबर रिप्रेजेंट करता है। अगर एक कार्बोहाइड्रेट में कार्बन 3 हो तो यहाँ हम N की जगह 3 लगाएंगे, H यहाँ भी N की जगह हम लगाएंगे 3 और ऑक्सीजन के साथ भी हम 3 लगाएंगे। इसका फार्मूला आएगा C3 H6O3 and this is the most simple monosaccharide। अभी सबसे सिंपल मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 कार्बन एटम्स। मोनोसैकेराइड में 3 से लेकर 9 तक कार्बन एटम होते हैं। तो जनरली हम लिखते हैं यहाँ 3 to 7 कार्बन एटम्स। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से हम मोनोसैकेराइड को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहा जाता है अल्डोसिस या एल्डो शुगर, दूसरे को कहा जाता है कीटोसिस या कीटो शुगर। अल्डोसिस में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, कीटोसिस में कीटोन फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। एक साइड पर हाइड्रोजन होता है, दूसरी साइड पर अदर कार्बन। कीटोन में कार्बोनाइल कार्बन के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, एक साइड पर कार्बन और दूसरी साइड पर भी कार्बन। तो सबसे सिंपल अल्डोसिस और कीटोसिस है। ये 3 कार्बन से शुरू होते हैं। ये एक सिंपल मोनोसैकेराइड है। इसमें 3 कार्बन है। कार्बन नंबर 1 पर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और कार्बन नंबर 2 के साथ OH और कार्बन नंबर 3 के साथ OH। तो केमिकली हम कार्बोहाइड्रेट डिफाइन करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन, यानी ऐसे नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें अल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। इसके साथ OH एक से ज्यादा होंगे। ये 3 कार्बन जो शुगर है ये एक अल्डोस है या एल्डो शुगर है। इसका नाम है ग्लाइसरल्डिहाइड। ये ग्लाइसरल्डिहाइड फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में इंटरमीडिएट के तौर पर बनता है। अगर हम यहाँ देखें ये कीटोन शुगर है क्योंकि इसमें यहाँ मौजूद है कीटोन फंक्शनल ग्रुप, कार्बन नंबर 10 के साथ OH एंड कार्बन नंबर 3 के साथ भी OH। इसका नाम है डाई, यहाँ मौजूद है तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम को क्लासिफाई कर सकते हैं ट्रायोसिस में, टेट्रोसिस में, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस एंड सो ऑन। अगर एक मोनोसैकेराइड में 3 कार्बन हो तो उसको हम ट्रायोस कहते हैं। यहाँ देखें यहाँ 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन, ये है ट्रायोस। अगर इसमें अल्डिहाइड ग्रुप हो तो इसको हम कहेंगे एल्डोट्रायोस। अगर इसमें कीटोन ग्रुप हो इसको हम कहेंगे कीटोट्रायोस। कीटोस में होंगे 4 कार्बन। अगर कार्बन हमारे साथ है 4, हाइड्रोजन डबल के बराबर होगा यानी 8 और ऑक्सीजन 4 के बराबर होगा, COH8O4। ये टेट्रोस होगा। बात याद रखें इसके केमिकल नेम में जो OSE आता है ये शुगर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ठीक है। ट्रायोस पेंटोसिस में 5 कार्बन होते हैं। इसका फेमस एग्जांपल है राइबोज, C5H10O5। ये 5 कार्बन शुगर है राइबोज। हेक्सोसिस में 6 कार्बन होंगे। एक को कहा जाता है ग्लूकोज, दूसरे को कहा जाता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, C6H12O6, लेकिन इसके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे ग्लूकोज का
ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए सबसे पहले 6 कार्बन एटम एक मोटी लाइन में लिखें। ये 6 कार्बन। कार्बन नंबर फर्स्ट पर हम बनाएंगे अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। कार्बन नंबर 6 पर इस साइड पर अटैच होगा OH। कार्बन नंबर 5 पर भी OH इस साइड पर होगा। कार्बन नंबर 4 पर का OH इस साइड होगा। इस कार्बन पर OH इस तरफ होगा। इस कार्बन पर OH इस तरफ होगा। इसका जो पैटर्न है ये OH इस तरफ, यहाँ OH इस साइड, यहाँ OH इस साइड। अब कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए हम लिखेंगे हाइड्रोजन। यह एक हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी पूरा होगा। 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। तो दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसमें मौजूद है 4 कार्बन। कार्बन नंबर फर्स्ट पर हमेशा अल्डिहाइड कार्बन नंबर फर्स्ट पर होता है। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। इसके साथ अटैच है 1 2 3 4 5 OH। तो इसको हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज क्या है? ये तो पेंटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ये पेंटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। लेकिन इसमें कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर 5 के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड की वजह से इट्स कन्वर्टेड इनटू क्लोज चेन स्ट्रक्चर। ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाएगा। इस क्लोज चेन स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए हम एक 6 कार्बन या 6 मेंबर रिंग बनाएंगे। ऑक्सीजन से शुरू करेंगे। एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, या 3 कार्बन। एक कार्बन यहाँ 4 कार्बन, एक कार्बन यहाँ 5 कार्बन। एक कार्बन इस साइड पर अटैच होगा। अब इस कार्बन के साथ हम OH लगाएंगे। OH कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर 1 पर OH नीचे की साइड पर होगा। कार्बन नंबर 2 पर भी नीचे साइड पर होगा। कार्बन नंबर 3 पर ऊपर साइड पर होगा। कार्बन नंबर 4 पर नीचे साइड पर होगा। और एक OH ग्रुप या होगा CH2OH। कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ हम लगाएंगे। दिस इज द क्लोज चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसको हम साइक्लिक ईथर भी कह सकते हैं। जनरली ग्लूकोज एग्जिस्ट इन क्लोज चेन स्ट्रक्चर। ये डिस्क रोटेटरी होते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। इसको हम नेम दे सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोज या ग्लूको पायरानोज, क्योंकि ये पायरानोज की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा। Now we come to the open chain structure of fructose. Fructose में भी 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन है। लेकिन इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। कीटोन और कीटोन फंक्शनल ग्रुप को हम कार्बन नंबर 2 पर ड्रा करते हैं। तो फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन में हम लिखेंगे 6 कार्बन, 6 कार्बन। कार्बन नंबर 2 पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। कार्बन नंबर 6 और OH होगा। यहाँ OH इस तरफ होगा राइट साइड पर, यहाँ OH भी राइट साइड पर होगा। इस कार्बन पर OH लेफ्ट साइड पर होगा। एक OH यहाँ होगा। अब कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए हम हाइड्रोजन इसके साथ अटैच करेंगे। एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, तो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, तो ये एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का। इसमें है 6 कार्बन, इसमें है 6 ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। इसमें अटैच है 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो फ्रक्टोज को हम पेंटा
पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी कह सकते हैं। लेकिन फ्रक्टोज भी क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाता है। अगेन दिस OH अटैच विद दिस कार्बन, ये OH इस कार्बन के साथ अटैच होगा। अभी ये 5 मेंबर रिंग बनाएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन, एक कार्बन इस तरफ, एक कार्बन इस तरफ, थर्ड कार्बन, this is the fourth carbon, this is the fifth carbon, and this is the sixth carbon. इसमें कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होगा। इसमें ऑक्सीजन कार्बन नंबर 2 के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो फ्रक्टोज का क्लोज चेन स्ट्रक्चर इस तरह आएगा। यहाँ हम कार्बन के साथ अटैच करेंगे H2OH, इस कार्बन के साथ हम अटैच करेंगे OH। OH यहाँ ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ OH नीचे की तरफ आएगा। ये इस साइड इस तरह आएगा का CH2OH और यहाँ आएगा H। This is the closed chain structure of fructose। ये इसका स्ट्रक्चर प्यूरेन की तरह होता है, इसको हम प्यूरानोज भी कह सकते हैं। तो दिस इज द 5 मेंबर रिंग 1 2 3 4 5 क्लोज चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज का क्लोज चेन। तो आखिरी हिस्सा है इसमें, इसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसैकेराइड। जनरली मोनोसैकेराइड कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। दिस इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। अगेन द सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी, जितनी भी मोनोसैकेराइड है स्वीट इन टेस्ट, इसका टेस्ट स्वीट होता है, स्वीट टेस्ट। थर्ड प्रॉपर्टी, दे आर रेडिली सॉल्युबल, हम कह सकते हैं कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में कंप्लीटली सॉल्युबल है। ये असॉल्युबल बिकॉज ऑफ द OH ग्रुप, ज्यादा OH ग्रुप की वजह से सॉल्युबल है। वो प्रॉपर्टी हम ये भी कह सकते हैं कि मोनोसैकेराइड आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, इस पानी में ज्यादा हाइड्रोजन है एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड विद सिमिलर मॉलिक्यूलर मास। ये प्रॉपर्टी जनरली जितने भी मोनोसैकेराइड हैं ये शो करता है स्टीरियोआइसोमेरिज्म। ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। वी कैन से दैट दे आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड दिस इज ड्यू टू द कायरल कार्बन। इसमें कायरल कार्बन होता है, इस वजह से ये स्टीरियोआइसोमेरिज्म शो करते हैं। जनरली मोनोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग इन नेचर, ये रिड्यूसिंग होते हैं नेचर में। दिस आर ऑल अबाउट डिटेल ऑफ मोनोसैकेराइड। अगर आप इसके बारे में आपको कुछ मुश्किलात हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।